स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। नए साल की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज़ भाग 3। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 आ चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी कब और कहाँ स्थापित की? का उत्तर हो जाएगा 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? उत्तर हो जाएगा सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी के बीच में आए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी? उत्तर हो जाएगा आपका मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे स्थापित की थी मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना कहाँ की है? उत्तर हो जाएगा आपका मद्रास में, जो कि चेन्नई में है प्रेजेंट टाइम में, मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई का संस्थापक किसे माना जाता है? जो मुंबई सिटी है उनका संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार नाम हो जाएगा उनका। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से विवाह पर पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को भारत का कौन सा क्षेत्र दहेज में दिया था? यानी कि राजकुमारी कैथरीन की शादी में दहेज में कौन सा क्षेत्र दिया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई सिटी को दहेज में दिया गया था, पुर्तगालियों को ने अंग्रेज़ों को दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। जैसे देखिए, बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? उत्तर हो जाएगा विलियम हैजेज। विलियम हैजेज। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की है? अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की है? उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता सिटी में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? उत्तर हो जाएगा आपका चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था? उत्तर हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा कंपनी को सत्ता से 1717 ईस्वी में दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है? यानी कि मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने जो कंपनी को अधिकार दिए थे उनको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा शॉर्ट फॉर्म में, और महाधिकार पत्र। इसको कहते हैं महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया था? का उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है 1668 ईस्वी में सूरत में हुई थी। 1668 में सूरत ईस्वी में हुई थी फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी की स्थापना। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किस फ्रांसीसी गवर्नर ने की थी? पांडिचेरी की स्थापना किस फ्रांसीसी गवर्नर ने की थी? का उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रमुख फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? उत्तर हो जाएगा डुप्ले। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में लड़े गए युद्ध को क्या कहा जाता है? यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो युद्ध हुआ था
भारत में उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? पहला कर्नाटक युद्ध जो है 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, यानी कि 4 साल तक ये युद्ध चला था। 2 साल तक ये युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? यानी कि जो सेकंड युद्ध था कर्नाटक का 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ था। 1749 से 1754 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन विजयी रहा? पहला कर्नाटक युद्ध जो था उसमें फ्रांसीसी विजय हुए थे। और अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो 1757 ईस्वी से 63 ईस्वी तक हुआ था। ये 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच में तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वाडिवास का युद्ध कब लड़ा गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में बहुत सारे पेपर्स में बहुत बार पूछा गया है। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। और इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, वाडिवास का युद्ध में फ्रांसीसियों का पराजय का परिणाम क्या था? यानी कि जब फ्रांसीसी की पराजय हो गई थी तो यहाँ पे अंग्रेज जो है, उत्तर आपका हो जाएगा अंग्रेज भारत में सर्वशक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि उसके बाद कोई और बचा नहीं था, तो अंग्रेजों का ही सारी सत्ता चल रही थी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार डुप्ले ने भारत की चाबी को मद्रास में खोजने का असफल प्रयत्न किया? क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त की। का उत्तर हो जाएगा मेरियट। मेरियट ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, काल कोठरी दुर्घटना कब हुई थी? काल कोठरी दुर्घटना कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में काल कोठरी की दुर्घटना हुई थी। थैंक यू। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।